कोर कमांडर हाउस के सामने बैनर लहराओ, प्ले कार्ड उठाओ, स्लोगन को रेस करो, लेकिन ये क्या तरीके की बात है कोर कमांडर हाउस में घुसकर वहां पे आग को लगा दिया जाए। एहतजाज का यह तरीका हर एतबार से गलत है। दुख और तासुब का मुकाम यह है जब जायज मुतालबात के हसूल के लिए दीनी तहरीकें और दीनी इज्तिमात मुनक्कद होते हैं तो बहुत से सेकुलर अनासर उस वक्त उसको दहशत गर्दी से ताबीर करते हैं, लेकिन आज हर चीज को नजर आतिश कर दिया गया। हत्ता के मियां वाली के अंदर पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को भी नजर आतिश कर दिया गया। हम तहरीक इंसाफ के कायदीन के सामने भी इस बात करना चाहते हैं और सिक्योरिटी इदारों के सामने भी इस बात करना चाहते हैं इस तर्ज अमल को तब्दील किया जाए और जो मुल्क की अमलाक को नजर आतिश करने वाले लोग हैं उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। इस मुल्क के अंदर अपने हकूक और जायज मुतालबात के हसूल के लिए एहतजाज करना ये हर मजहबी सियासी जमात का हक है। हमने भी कई मरतबा इस हक का इस्तेमाल किया, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। इस हक का इस्तेमाल करने के नतीजे के अंदर हमें बहुत से अल्लाह के फजल करम से हमारे जायज़ मुतालबात भी पूरे हुए। मीनार पाकिस्तान की ईदगाह का मसला आपके सामने है। इस ईदगाह को अल्लाह के फजल करम से हमने एहतजाज और जायज़ किस्म के इज्तिमात के जरिए हासिल किया। लाहौर की कई मसाजिद के ऊपर कब्जे वाली बातें थीं, शरपसंद लोग जो थे उनको चलने नहीं दे रहे थे। हमने जुमातुल मुबारक और दीगर इज्तिमात में पूरा मन एहतजाज के जरिए इस बात को हासिल किया। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल पार्टी हो, हर बंदे का हक है अपने जायज़ मुतालबात जिन्हें वो जायज़ समझते हैं, दूसरे उनको जायज़ समझे ना समझे वो एक अलग बहस है। उनके हसूल के लिए वो जायज़ तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज का दायरा कार ये होना चाहिए कि मुल्क के आईन को, मुल्क के कानून को, मुल्क की अमलाक को, मुल्क की प्रॉपर्टीज को ना छोड़ा जाए। और आज मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं इधर उधर की बातें हांगते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट विजन रखते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान और अस्करी इदारों को आईने पाकिस्तान की रोशनी के अंदर पाकिस्तान के ज़मामे कार का मालिक नहीं समझते। सियासी हवाले से हम उनकी मुदाखलत के कायल नहीं हैं। हम जमहूर को इस बात का, अवाम को इस बात का हक देते हैं कि अवामुन्नास जो चाहें अपने लिए जिसको मुनासिब समझे उसको वोट दे के अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। फौज का कोई हक नहीं बनता कि वो बैलेट बॉक्स को तब्दील करने की कोशिश करें, लेकिन हजरात गिरामी के अंदर फौज पाकिस्तान के दिफा की जामन है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के ऊपर नजर रखना यह अफवाज पाकिस्तान का काम है। अफवाज पाकिस्तान या पुलिस की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हजरात गिरामी के अंदर अगरचे सियासी अमूर में उनकी मुदाखलत किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका वजूद मुल्क के दिफा की अलामत है, मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी की अलामत है। हजरात गिरामी के अंदर उस कानून की अमलदारी की अलामत को, हाँ उनके अंदर सियासी एतबार से सुकम भी मौजूद हों, उसको किसी भी तौर पर मजरूह करना यह दर हकीकत मुल्क के दिफा को कमजोर करने वाली बात है। हजरात गिरामी का तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जो एक खास किस्म का जुनून खान साहब ने अपने कारकुनों में पैदा किया, उसका नतीजा ये निकला कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, GHQ के ऊपर हमला किया गया। हजरात गिरामी के अंदर ये कोई एहतजाज का तरीका नहीं है। एहतजाज करना है कोर कमांडर हाउस के सामने बैनर लहराओ, प्ले कार्ड उठाओ, स्लोगन को रेस करो, लेकिन ये क्या तरीके की बात है कोर कमांडर हाउस में घुसकर वहां पे आग को लगा दिया जाए, गवर्नर हाउस के अंदर आग को लगा दिया जाए, हजरात गिरामी के अरबों के असासों को नजर आतिश कर दिया जाए और फिर इस किस्म की अफवाहें सुनने को मिले कि पाकिस्तान के दाखिली हलफशार को देखकर हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर पेशकदमी करने की कोशिश की है। हजरात गिरामी के अंदर इस किस्म की गलत कोशिशों के नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो असर रसूख और असर नफूज में कमी वाक़ होती है, जिसके नतीजे के अंदर मुल्क का दिफा और मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी को जबरदस्त किस्म का सुकम पहुंचता है। हम ये बात समझते हैं एहतजाज का यह तरीका हर एतबार से गलत है, हर एतबार से बातिल है, और इस बातिल रवश का जो आगाज किया गया है उसको बंद करना चाहिए। दुख और तासुब का मुकाम यह है जब जायज मुतालबात के हसूल के लिए दीनी तहरीकें और दीनी इज्तिमात मुनक्कद होते हैं तो बहुत से सेकुलर अनासर उस वक्त उसको दहशत गर्दी से ताबीर करते हैं, लेकिन आज हर चीज को नजर आतिश कर दिया गया। हत्ता के मियां वाली के अंदर पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को भी नजर आतिश कर दिया गया। हजरात गिरामी के अंदर ये किस किस्म का भलवा है, ये किस किस्म का फसाद है। हम अल्लाह के फजल करम से मुआशरे की तरबियत करने वाले लोग इस बात को समझाना चाहते हैं
पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकतों को करने वाले लोगों को कानून और जो है आईन के दायरे में लेके आना चाहिए और उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज और पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात को रेस करने का तरीका फरोग पाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी और इंसाफ की अमलदारी के रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावटें हायल हो जाएंगी जो मुल्क के मुस्तकबिल को तारीख करती हुई नजर आती हैं। इस किस्म का रद्द अमल और इस किस्म का एटीट्यूड आइंदा इंतखाबात के अंदर जो है मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को भी मशकूक बनाता हुआ नजर आता है। इस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर जो है कोई बंदा भी सही तौर पे अपने मैंडेट का इजहार नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, हम तहरीक इंसाफ के कायदीन के सामने भी इस बात को रखना चाहते हैं और सिक्योरिटी अदारों के सामने भी इस बात को रखना चाहते हैं, इस तर्ज अमल को तब्दील किया जाए, इस तर्ज अमल को खत्म किया जाए, इस तर्ज अमल को मिटाया जाए और जो मुल्क की अमलाक को नजर आतिश करने वाले लोग हैं उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान तबिंदा रहेगा। इस्लाम का ये चमन और इस्लाम का ये कला अल्लाह के फजल करम से शाद और आबाद रहेगा। इसकी बुनियादों के अंदर शुहदा का लहू है, इसकी बुनियादों के अंदर औलिया अल्लाह का लहू है, इसकी बुनियादों के अंदर हजरत मोहम्मद अली जिन्ना की काविशें हैं, इसकी बुनियादों के अंदर हजरत अल्लामा इकबाल का फलसफा इनकलाब इस्लामी है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम भी कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपना किरदार अदा करते रहेंगे।